ए अहले अरब, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, खुदावंद ताला से बख्शिश मांगो और इस्तिगफार करो। खुदावंद ताला ने मुसलमानों को दो नेमतें अता की हैं। एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना और दूसरी नेमत ये कि अल्लाह तौबा इस्तिगफार को कबूल करता है। अगर दिल को मजबूत रखोगे तो खुदावंद ताला तुम्हें दुश्मन पर गालिब करेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े को एड़ लगाई और दोनों फौजों के दरमियान जा घोड़ा रोका। सलमान बिन निहान और अबू फिजा कशीरी मोहम्मद बिन कासिम से बड़ी बुलंद आवाज से हुक्म दिया, अपने साथ 40 सवार लेकर दुश्मन के सामने जाओ और दुश्मन को ललकारो। ये उस जमाने की जंगों का दस्तूर था कि पूरे लश्कर के तसादुम से पहले इस तरह चंद आदमियों के जैश आगे भेजकर मुकाबला कराया जाता था। अबू फिजा हबशी गुलाम हुआ करता था, लेकिन थोड़ी ही अरसा पहले उसे आजाद कर दिया गया था। इसने सलेमान बिन निभान और 40 चुने हुए सवारों को साथ लिया और ये सब मुजाहिदीन नारे लगाते हुए बड़ी तेजी से दुश्मन की तरफ बढ़े। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातेह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 43वीं एपिसोड है। राजा दाहिर ने अपने 2-3 सवारों को कुछ नफरी देकर मुसलमानों के खिलाफ जैश के मुकाबले के लिए आगे भेजा। दाहिर खुद भी अपने हाथी पर सवार होकर मुसलमानों के खिलाफ जैश के मुकाबले के लिए आगे बढ़ा। मुसलमानों के सालार ने धमाके की तरह नारा तकबीर बुलंद किया तो एक तरफ हाथी सवारों ने बातिल का नारा बुलंद किया। जैश के सवारों ने दो बदू मार्गी की बजाय ऐसी चाल चली कि घूमकर दुश्मन के सवारों के अकब में चले गए। एक तरफ से अबू फिजा ने और दूसरे पहलू से सलेमान बिन निभान ने अकेले इतना तेज हमला किया कि जो कोई इसके सामने आया वो इनकी तलवारों से कट कर गिरा, तड़पा और मरा। मुजाहिदीन निहायत फुर्ती से ऐसी चाल चल गए थे कि दाहिर के सवार बौखला गए। इसके कई सवार गिर चुके थे, बाकी जो बचे वो भागकर अपने लश्कर में जा घुसे। अबू फिजा मैदान में घोड़ा दौड़ाता दुश्मन को ललकारता रहा। दाहिर ने सवारों का एक और जैश जिसमें 2-3 ठाकुर भी थे आगे किया। अबू फिजा सही मानों में आसमानी बिजली बना हुआ था। उसने दाहिर के सवारों को संभलने की या लड़ाई की पोजीशन में आने की मोहलत ही न दी और इन पर टूट पड़ा और इस जारहाना क़यादत का इसके सवारों पर ऐसा असर हुआ कि वो आग के बगोले बन गए। अबू फिजा के साथ सलेमान बिन निभान भी था। इसकी फुर्ती भी कुछ कम न थी, लेकिन अबू फिजा की बेखौफी बेमिसाल थी। दाहिर के इस सवार जैश का अंजाम वही हुआ जो पहले जैश का हुआ था। अब दाहिर ने तीसरा सवार जैश आगे किया जिसकी नफरी खासी ज्यादा थी। तारीख में ये आदाद शुमार नहीं मिलते कि इन 40 मुसलमान सवारों में से कितने जख्मी और शहीद हुए। अलबत्ता ये बिल्कुल वाज़ेह है कि यही सवार दाहिर के तीनों सवार जैशों से लड़े और उन्होंने दुश्मन के तीसरे जैश को भी पहले जैशों की तरह काटा और जो बच निकले वो भागकर अपने लश्कर में जा घुसे। मुसलमानों की सफ़ों में दादो तहसीन और फतह और नुसरत के नारे बुलंद होने लगे। ये तो घटाओं की गरज और बिजली की कड़क थी। दुश्मन के सिपाह पर इन नारों का और अपने सवारों के 3 जैशों के अंजाम का नफ्सियाती असर जरूर पड़ा होगा। अबू फिजा कशीरी दाहिर के लश्कर के करीब जा जाकर ललकार रहा था। वो घोड़ा दौड़ाता और दुश्मन को ललकारता था, आगे आओ बुत परस्तो। अबू फिजा ने दाहिर के सवारों की बिखरी हुई लाशों की तरफ इशारा करके कहा, अपने इन मुर्दों को उठाने आओ, हिम्मत करो, आओ उठाओ इन्हें और इनके घोड़े ले जाओ। दाहिर के मरे हुए सवारों और घिरे हुए जख्मियों के घोड़े मैदान में घूम फिर रहे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने चंद सवार आगे भेजे कि दुश्मन के घोड़ों को पकड़ लाएं। इस तरह दुश्मन के मुतादद घोड़े मुजाहिदीन के पास आ गए और उन्हें पीछे भेज दिया गया। सिंध की धरती के सपूतों, राजा दाहिर ने चिल्ला कर कहा, इन इस्लामियों को दाएं और बाएं से घेर कर काट दो। मैं इनके साथ खेल रहा था। दाहिर के पास लश्कर इतना ज्यादा था कि वो अपने पहलुओं के दस्तों को और ज्यादा फैलाकर दाएं और बाएं से हमला करा सकता था। इसका हुक्म मिलते ही इसके पहलुओं के दस्ते फैलने लगे और सामने वाले दस्तों ने मोहम्मद बिन कासिम के दरमियान वाले दस्तों पर हमला कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दोनों पहलुओं के सालार जहम बिन जाहर जौफी और ज़िकवान बिन कुलवान बकरी को हुक्म दिया कि वो दाएं और बाएं को इतना ज्यादा फैल जाएं कि दुश्मन इनके पहलुओं पर न आ सके। राजा दाहिर के लश्कर का हमला दरअसल वसी पैमाने का हल्ला था। उसने कोई चाल नहीं चली थी। उसे तवक्को थी कि वो अपनी तादाद की ज्यादती और हाथियों की बदौलत मुसलमानों पर गालिब आ जाएगा।
लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने अपने दिमाग को हाथ से रखा और अपने दस्तों को जंगी फहमो फरासत के मुताबिक इस्तेमाल किया। ए अहले अरब, लड़ाई के शोरगुल और क़यामत खेसी ने मोहम्मद बिन कासिम की ललकार सुनाई दी। कुफार का लश्कर बिखर गया है, इसकी कोई तरतीब नहीं रही, इन्हें चुन चुन कर खत्म करो। अपने सालार की ललकार सुनकर मुजाहिदीन में नया हौसला और वलवला पैदा हो गया। उन्होंने अपनी सफ़ों में इंतशार पैदा न होने दिया। सालारों ने दुश्मन की बेतरतीबी से फायदा उठाया। दुश्मन को जरा भी कोई फायदा न दे सकी। मुजाहिदीन ने पहलुओं के दस्ते इतना ज्यादा बाहर को निकाल दिए कि आसानी से दुश्मन के पहलुओं से आगे चले गए और इसकी मुंतशिर और बेतरतीब सिपाह पर हल्ला बोल दिया। जिन मुअर्रिखों ने इस मार्के की तफसीलात लिखी हैं वो मुत्तफिका तौर पर बयान करते हैं कि राजा ताहिर ने बावलेपन की कैफियत में यह हमला कराया था। इसका लश्कर सवार और प्यादा बुरी तरह कटने और मुजाहिदीन की बर्छियों से छलनी होने लगे थे। इस अबतर कैफियत में दाहिर अपने हाथियों को सही और कारगर तरीके से इस्तेमाल न कर सका। हाथियों के आगे उसके अपने ही घोड़सवार आ जाते और इनके लिए रुकावट बनते थे। फिर ऐसे हुआ कि दाहिर का लश्कर पसपा होने लगा। ये सूरत हाल दाहिर के लिए कता नाकाबिल बर्दाश्त थी। वो बहुत पीछे था। उसने महफूजा रिजर्व में ज्यादा तादाद वाले और सवार दस्ते रखे हुए थे। उसने इनमें से 400 सवार मुंतखब किए और इन्हें अपने साथ लेकर मैदान जंग में दाखिल हुआ। सवार ज़रापोश थे, इनके पास तलवारें और लंबी बर्छियां थीं और इनके पास ढालें भी थीं। दाहिर अपने हाथी पर सवार था, जिससे तारीख में सफेद हाथी कहा गया है। दाहिर के हाथ में गौफन थी, जिसमें वो दोनों तरफ से नोकीले और टेढ़े तीर फेंक रहा था। ये तलवार नुमा ये मुजाहिदीन को काटने लगे। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथियों के मुकाबले के लिए अलग अलग जैश मुकर्रर कर रखे थे और इसने राजा ताहिर के हाथी को घेर कर मारने का काम 4 मुजाहिदीन के सुपुर्द किया था, लेकिन वो चारों कहीं और उलझ गए थे। दाहिर के 400 सवारों ने दाहिर के हाथी को अपने हिसार में रखा हुआ था। ये क्रैक ट्रूप था जो अपने राजा के साथ होने की वजह से गैर मामूली बहादुरी के मुजाहरे कर रहा था। मुजाहिदीन का जानी नुकसान बढ़ गया। मैदान जंग में दुश्मन की तरफ से ऐलान होने लगे, महाराज मैदान में आ गए हैं, महाराज हमारे साथ हैं, महाराज अरब की फौज को काट रहे हैं। हिंदू फौजियों ने दाहिर को मैदान में देख भी लिया। इससे उनके गिरते हुए हौसले फिर ताज़ा हो गए। मुजाहिदीन को शदीद मज़ाहमत का सामना होने लगा। इस सूरत हाल में मुजाहिदीन की फौज का सवार शुजा हबशी घोड़ा दौड़ाता मोहम्मद बिन कासिम के पास आया। सालारे मोहतरम, शुजा हबशी ने कहा, दाहिर और इसके हाथियों को जख्मी करने तक मुझ पर खाना पीना और सोना हराम है। मैं दाहिर का सर काट कर लाऊंगा या शहीद हो जाऊंगा। उसने परवाह ही नहीं की कि उसका सालार क्या कहता है। उसने घोड़े को एड़ लगाई और क़यामत खेज मार्के में गुम हो गया। मोहम्मद बिन कासिम के सवारों ने दाहिर के इन 400 सवारों का मुकाबला शुरू कर दिया। शुजा हबशी को दाहिर के हाथी तक पहुंचने का मौका मिल गया, लेकिन उसका घोड़ा हाथी को देखकर भुतक गया। शुजा घोड़े को दूसरी तरफ से ले गया और इसे फिर हाथी की तरफ लाया। फिर घोड़े ने हाथी के करीब जाकर खुद ही रुख बदल लिया और दूर निकल गया। दाहिर के सवारों को मुसलमान सवारों ने उलझा लिया था, इसलिए दाहिर के हाथी की तरफ इसकी तवज्जो नहीं रही थी। शुजा हबशी के सर पर पगड़ी थी। उसने पगड़ी उतारी और घोड़े को रोक लिया। घोड़े के आगे होकर उसने पगड़ी घोड़े की आंखों पर बांधी। अब घोड़ा लगाम के इशारे पर चलने और दाएं बाएं मुड़ने लगा। शुजा हबशी घोड़े को पीछे से हाथी के करीब ले गया और तलवार का भरपूर वार करके हाथी की सूंड काट डाली। सूंड पूरी न कटी, अलबत्ता जख्म गहरा था। शुजा हबशी हाथी से दूर हट गया। दूसरे वार के लिए घोड़े को मोड़ने लगा। दाहिर ने इस पर अपना मखसूस तीर फेंका जो शुजा की गर्दन पर लगा। गर्दन कट गई और सर एक तरफ लुढ़क गया। शुजा हबशी घोड़े से गिरा और शहीद हो गया। मैदान जंग की सूरत हाल में अचानक तब्दीली आ गई। ये शायद राजा दाहिर की ललकार से आई या उसके कमांडरों ने मुसलमानों से बचने के लिए आखिरी हल्ला बोला। मुसलमान 9 दिनों से मुसलसल लड़ रहे थे। दाहिर ने अपने लश्कर का खासा हिस्सा बचा कर रखा हुआ था। वजह कुछ भी हो, ये कि जंग का पासा ही पलट गया। दाहिर ने अपने महफूजा के सवार दस्तों को भी हमले का हुक्म दे दिया। हिंदुओं का हमला इतना शदीद था कि मुजाहिदीन के कदम उखड़ गए, तरतीब दरहम बरहम हो गई। फिर इनमें खलबली मच गई।
इनके लिए ज्यादा दुश्वारी हाथियों ने पैदा कर रखी थी। दाहिर अपने मखसूस तीर बड़ी तेजी से फेंक रहा था। इनकी खलाकत खेजी ने मुजाहिदीन पर खौफ व हिरास तारी कर दिया था और वो अपने सालारों के अहकाम सुनने से कासिर हो गए। मुजाहिदीन इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम ने बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा, मैं तुम्हारा सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लड़ रहा हूँ, पीठ न दिखाना, अपने दिलों से खौफ उतार दो। मासूमी ने लिखा है कि मौको दसायो का बेटा जिसने मोहम्मद बिन कासिम के साथ दोस्ती का मुआहिदा किया था, अपने आदमियों के साथ आ गया। मौको का मालूम था कि ताहिर ने मुसलमानों को शिकस्त दे दी तो वो उसे गिरफ्तार करके कत्ल करा देगा। उसकी निजात का एक ही रास्ता था कि मुसलमानों की मदद करे। मोहम्मद बिन कासिम तो बहुत ही परेशान हो गया था। उसने मौकों को देखा तो उसके दिल का सहारा मिला। वो एक बार फिर अपने लश्कर को ललकारने लगा, खरीम बिन अमर मदनी कहाँ हो? उसने पुकारा, जली मोहम्मद बिन मसब कहाँ हो? नबा बिन हंसला कल्लाबी, दारस बिन अयूब कहाँ हो? मोहम्मद बिन सयाद अब्दी, तमीम बिन सैद कहाँ हो? मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मेरे तेग जन कहाँ हैं? मेरे मुहाफिज, मेरे तीरंदाज किधर गए? तुम इस्लाम के मुहाफिज हो। मेरे सालारों, सबका हौसला बढ़ाओ। इस पुकार और ललकार का कुछ असर हुआ। मुसलमानों को तो कमक कहीं से भी नहीं मिल सकती थी, लेकिन मौको अपने इलाके के बहुत से आदमी लेकर आ गया तो यही कमक काफी थी। मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे सालारों ने मुजाहिदीन को यकजा करना शुरू कर दिया और उन्हें जरा पीछे ले आए। जोरदार हमले का हुक्म दिया और मौको भी अपने आदमियों के साथ इस हमले में शामिल हो गया। हिंदुओं ने जमकर मुकाबला किया लेकिन ज्यादा देर जम न सके। लड़ाई बहुत ही खूनरेज थी। मोहम्मद बिन कासिम ने अपने सालार वगैरह से कहा कि अगर हिंदू फौज भाग गई तो इसके सामने पूरा मुल्क हिंद है, जहां भी जाएंगे उन्हें पनाह मिल जाएगी और मदद भी, लेकिन हमें सिवाय मौत के कोई भी पनाह नहीं दे सकेगा। सारा मुल्क कुफ्फार का है। चुनांचे मुसलमानों ने आखिर में जो हल्ला बोला वो जिंदगी और मौत का मार्का था। ये मार्का जीतने के लिए मोहम्मद बिन कासिम ने वो हथियार भी इस्तेमाल किए जो मैदान जंग में और ख़ास तौर पर गुमसान की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, ना इस्तेमाल हो सकता था। ये हथियार मंजनीके हैं। इनमें पत्थर डाले जाते हैं, फिर उन्हें खींचा जाता और जब छोड़ा जाता तो पत्थर आगे दूर तक चले जाते थे। मगर ये लड़ाई जो लड़ी जा रही थी ये गुत्थम गुत्था किस्म की लड़ाई थी। अपनी मंजनीकों के पत्थर अपने ही आदमियों और घोड़ों को तबाह कर सकते थे। मंजनीके मुहासरे में लिए हुए किले की दीवार पर पत्थर फेंकने के लिए बनाई गई थी। मोहम्मद बिन कासिम ने मंजनीके चलाने वालों से कहा कि वो छोटी मंजनीकों से हाथियों पर पत्थर फेंकना शुरू करें या वहां पत्थर फेंकें जहां दुश्मन के सवारों का जमघटा नजर आए। पीछे से छोटी मंजनीके लाई गईं और पत्थर फेंके जाने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने शोर गुल किया कि संगबारी रोक दी जाए। इनसे मुजाहिदीन भी खतरे में आ गए थे। इब्ने हौकिल जो मौर्रिख है, जिसने लिखा है कि मोहम्मद बिन कासिम को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सोचा कि तमाम हदफ मुतहरिक है और हरकत भी इतनी तेज कि पत्थर छोड़ते छोड़ते असल हदफ से निकल जाता है और अपने आदमी सद में आ जाते हैं। संगबारी साकन हदफ पर की जाती है। मोहम्मद बिन कासिम ने संगबारी रोक दी, लेकिन जो पत्थर फेंके जा चुके थे उनसे हिंदुओं पर खौफ व हिरास तारी हो गया। पत्थरों की जद में खा मुजाहिदीन ही आए, लेकिन हिंदुओं के लिए मंजनीकें दहशतनाक चीज थीं। दीवल का मंदिर एक मंजनीक ने ही तोड़ा था। अब अरोड़ के मैदान में भी मंजनीकों ने दुश्मन को नफसियाती नुकसान पहुंचाया। संगबारी रुकने के बावजूद राजा ताहिर का लश्कर खौफसदा रहा। मुतअद्दिद हाथी बुरी तरह जख्मी होकर बेकाबू हो गए थे। वो चीखते चिंगाड़ते फिरते थे। इनके लिए अपने और पराई की पहचान खत्म हो गई थी। अब कई हाथी सही सलामत थे। मोहम्मद बिन कासिम ने इन पर आग के तीर चलाने का हुक्म दिया। तीरंदाजों ने आग बरसाना शुरू की तो कई एक हाथियों के होदे जल उठे। इनमें से आदमी और महावत भी कूद आए। मुजाहिदीन ने इन हाथियों को तलवारों और पर्चियों से काटा। हाथियों को मुजाहिदीन ने पकड़ने की कोशिश न की, क्योंकि इसे वो काम की चीज नहीं समझते थे। हिंदू पसपाई के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पसपाई खुदकुशी की कामयाब कोशिश थी। वो कट रहे थे। ये सूरत हाल देखकर राजा दाहिर ने अपने महावत से कहा वो हाथी को लड़ाई के अंदर ले चले। अब दाहिर जिंदगी और मौत का मार्का लड़ने आया। वो दाएं बाएं अपने मखसूस तीर भी फेंकता और जहां बर्छी की जरूरत समझता वहां बर्छी फेंकता था।
मौरख लिखते हैं कि इस पर दीवानगी तारी हो गई थी। उसका जिस्म तेज चलने वाली मशीन की तरह मुतहर्रिक था। उसके बाजू मशीनी तेजी से तीर और बर्छियां फेंक रहे थे। दो बड़ी हसीन कनीजें से शराब पेश करती थीं, लेकिन तेज हरकत करने वाले हाथी के होदों में पांव पर खड़ा नहीं रहा जा सकता। जाम छलकते थे और कनीजें गिर गिर कर उठती थीं। दाहिर उनकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। मोहम्मद बिन कासिम के तीरंदाजों ने इसी हाथी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दाहिर अकेला इनका मुकाबला कर रहा था। एक आतशी तीर उसके होदे में लगा और होदे को आग लग गई। हाथी की पीठ पर रेशमी चादर पड़ी हुई थी जो इसकी घुटनों तक लटकी हुई थी। इस चादर को भी आग लग गई। फीलबान हाथी से कूद गया, लेकिन दाहिर होदे में मौजूद रहा, जैसे वो अपने आप को जिंदा जला देना चाहता हो। दोनों कनीजों की चीखें सुनाई देने लगीं। वो जिंदा जलने लगी थीं, लेकिन दाहिर ने दोनों कनीजों को उठाकर होदे से नीचे फेंक दिया। किसी मुसलमान प्यादे ने उन्हें दौड़ते घोड़े से बचाने के लिए पकड़ लिया और मैदान जंग से बाहर ले जाकर उन्हें उधर भेज दिया, जहां मुजाहिदीन की खवातीन जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थीं। हाथी आग की लपेट में था, करीब ही जेल थी। अपनी कुदरती हिस्स ने उसका रुख झील की तरफ कर दिया। वो दौड़ता हुआ झील में उतर कर बैठ गया। मुजाहिदीन ने हाथी और दाहिर पर तीर चलाए। हाथी बड़े आराम से सूंड में पानी भरकर अपने मुंह में डालता रहा। कभी वो सूंड में पानी भरकर अपने जिस्म पर छिड़कता। सूरज गुरूब हो चुका था। दाहिर हाथी से झील में उतर गया और दूसरे किनारे तक जा पहुंचा। उसे चंद एक मुजाहिदी ने घेर लिया। दाहिर ने तलवार निकाली और अकेले इन सब का मुकाबला किया। आखिर एक मुजाहिद की तलवार पीछे से उसकी गर्दन पर पड़ी, जिससे गर्दन कट गई, लेकिन जिस्म से अलग न हुआ। दाहिर को हलाक करने के लिए मुजाहिद का नाम कासिम बिन सालबा बिन अब्दुल्ला बिन हसीन था। वो कबीला बनु तय का आदमी था। एक रिवायत ये है कि दाहिर को बनी कल्लाब के एक आदमी ने कत्ल किया था, लेकिन फतहुल बल्दान में इब्ने कल्बी के हवाले से तहरीर है कि दाहिर को कासिम बिन सालबा ने हलाक किया था। रात का अंधेरा फैल गया था। 10वीं का चांद तो रोशन था, लेकिन मैदान जंग का गुबार इतना ज्यादा था कि चांदनी बुझी बुझी सी लगती थी। राजा दाहिर की जंगी कुव्वत कुचली जा चुकी थी। उसकी बची कुची फौज रावड़ के इलाके में जा रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने 2-3 सालारों को हुक्म दिया कि वो रावड़ के किले में दाखिल हो जाएं। ऐसा न हो कि भागे हुए कुफ्फार कला बंद हो जाएं और हमें एक और लड़ाई लड़ना पड़े। मोहम्मद बिन कासिम के चंद एक दस्ते घोड़े सर पर दौड़ाते किले की तरफ गए। किले के दरवाजे खुले हुए थे, क्योंकि मैदान जंग से भागे हुए सिपाही आ रहे थे। उन्हें किले में ही पनाह मिल सकती थी। मुसलमानों के सवार दस्ते भी किले में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम सुबह के वक्त किले में दाखिल हुआ। उसे अभी मालूम नहीं था कि दाहिर मारा जा चुका है। उसने हुक्म दिया कि मालूम करो दाहिर कहाँ है या वो किस अंजाम को पहुंचा है। ये काम शबान सकफी का था। उसने पता चला लिया कि दाहिर झील के किनारे मारा गया था। वहां जाके देखा तो लाश वहां नहीं थी। किसी ने बताया कि रावण के मंदिर के बड़े पंडित को इस तरफ जाते देखा गया था जहां कत्ल हुआ था। शबान सकफी ने उस पंडित को बुलाकर पूछा कि वो वहां क्यों गया था। हमने आप लोगों की रहमदिली के बहुत किस्से सुने हैं। पंडित ने कहा, मैं सच बोलूंगा, इसके एवज मुझ पर यह कर्म करें कि मुझे और मेरी बीवी बच्चों को अमान दे दें। अमान दे दी। शबान सकफी ने कहा, बोलो, मुझे रात को बताया गया था कि महाराज दाहिर मारे गए हैं। पंडित ने कहा, मुझसे पूछा गया कि लाश को कहाँ और किस तरह जलाया जाए। आपको मालूम होगा कि हम लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। ये तो राजा की लाश थी, इसे एक आम लाश की तरह तो नहीं जलाना था, लेकिन आपकी फौज वहां मौजूद थी। मैंने कहा कि लाश को यही कीचड़ में दबा दो। जब मुसलमान आगे चले जाएंगे तो लाश को पूरे एहतराम और एहसास के साथ जलाएंगे। चलिए लाश देख लें। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।